ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आओ सुनते हाँ। हाँ जी सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि पैसे लिए जाते थे या कुछ भी है, बट सबसे पहले बात होती है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है। हम भी, अगर मैं बात कर रही हूँ अपनी, तो हम भी कंट्रीब्यूशन करते हैं अगर हम अपनी इच्छा से करते हैं, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती से पैसे नहीं लिए जाते और ना ही कोई दे सकता है, सबसे बड़ी बात। और अगर आप चंगा करने की, हाँ जी, मैं वहाँ पे मैनेजमेंट टीम देखती थी। जो प्रेयर टावर है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट्स हैं और जो इनके कॉल सेंटर्स होते हैं जिस पे प्रार्थनाएं की जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास कॉल्स आती थी जिसके थ्रू अगर कोई पीड़ित है, लाइक बोल रहा है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो उस प्रेयर टावर को मैं हैंडल करती थी। सॉरी, तकलीफ ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी तकलीफ सबसे पहली है कि इसको मारा गया। मतलब ये राइट्स किसी को नहीं है हाथ उठाने का, और इस चीज़ के अगेंस्ट में पहले भी थी, जो मेरे एंड से बोला भी जाता था कि मतलब हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती थी वहाँ पे, बट ये होता था कि कहते हैं ना कि प्रेशर हो जाता है और दबाव ये होता है कि कुछ करना दे, क्योंकि हमारे सामने ही होता था कि किसी पे झूठे केस डाल दिए या फिर एफआईआर करवा दी। तो एक मीडियोकर फैमिली के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोर्ट में जाना। आज अगर मैं बोलूँ कि हम अगर पुलिस स्टेशन जा भी रहे हैं ना, तो हमें इतना ऑकवर्ड लग रहा है कि उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से हम इतना टाइम हम ये बोल रहे थे कि नहीं, इस वीडियो को हमने नहीं देना कहीं पे भी, अगर ये हमें तंग ना करे। बट हमारे साथ नहीं हुई है, लाइक उनके साथ जैसे कॉपी। सर अभी आए हैं, साथियों को अगर कोई पर्सन, अब जैसे उस लड़के को मारा, अगर वही हमारे साथ नहीं है तो आगे जाके क्या करेंगे? उसको मारा, वो साफ मुकर गया, वीडियो फुटेज है एंड दिस इज रियल, वो कोई फेक नहीं है, वो कोई एआई नहीं है। अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ ना, तो अगर एआई वाले नहीं बिकते ना, तो दिस इज रियल, क्योंकि उसमें इतनी पावर है, वो तो किसी को भी परचेज कर सकते हैं। बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो सर वो तो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि करोड़ों रुपए वहां से सर उसका एविडेंस भी होगा। हां, वो कह रहे हैं हम जल्द एसएसपी वो ऑफिसर्स को हमने दे रखा है। सर हमारे पास एविडेंस थे, हम लेके आए हैं लैपटॉप में। जिसके पास होते हैं ना वो लेके आता है, वो ये नहीं बोलता हम वहां देंगे या वहां देंगे। इन्होंने बोला एआई की एक वीडियो है, हमने दूसरी दे दी। इन्होंने बोला ये भी एआई की है, हमारे पास तीसरी है, जो वो लड़का दूसरे रूम में बैठ के रो रहा था सर पकड़ के, वो वीडियो भी है हमारे पास। बस उसमें वॉइस नहीं है कि वो फुटेज से हमने, जैसे कैमरा लगा होता है उसमें से हमने निकाली है, दैट्स व्हाई उसमें वॉइस नहीं है। चर्च ऑफ ग्लोरी के अंदर आप अंदर का हिस्सा रही हैं, उस जो सिस्टम है वहां का सिस्टम का हिस्सा रही हैं, वहां पर क्या कन्वर्जन जो हो रहा है किस रेट से हो रहा है? सर वो ना कन्वर्जन, दिस इज नॉट कॉल्ड कन्वर्जन। मेरा फेथ था, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, मैं वहाँ पे गई, मुझे रिलीफ मिला, मुझे एक शांति मिली, ठीक है। क्योंकि इंसान आजकल जो भाग रहा है ना, वो शांति नहीं है। अगर मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करने से शांति मिल रही है ना, तो लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, देरों पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें शांति मिलती है वो जाते हैं। तो मुझे वहाँ से मिली, किसी को नहीं मिली वो नहीं जाता। कोई 1 महीने आता है, उसको फोर्स थोड़ी किया जाता है कि आप आओ, ये फोर्स नहीं किया जाता। मेरी इच्छा थी, मेरे को रिलीफ मिला, मेरे जीवन में गवाही बनी। मेरे को 3 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी, 7 साल मैंने उस चीज़ का, जैसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है, कुछ पता भी नहीं लगा क्या हुआ। उसके बाद जब मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चलने के बाद मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ, 3-3 महीने में बेड पे रहती थी।
और उसके बाद जब मैं यहाँ पे गई, मैंने सेवा ज्वाइन की। ज्वाइन करने से 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो ही नहीं रही। आपके लिए ये ऑकवर्ड है, आई नो। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।